नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं 100 जीके के क्वेश्चंस का वीडियो। ये वीडियो फ्री है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, तो इनको याद कर लीजिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस प्रकार से प्रतिदिन अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा लिंक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी? तो जहांगीर के समय में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तंबाकू की खेती जो है शुरू हुई थी। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गोदान और गबन। वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत में वैसे तो सबसे पहला मिल कलकत्ता में बना था, लेकिन चालू मिल आधुनिक तरीके का मुंबई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी हुई सबसे विख्यात प्रतिमा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण था। ऋग्वेद में नवा मंडल किस को समर्पित है? तो ऋग्वेद में नवा मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो कौशाम्बी में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु स्थान पर रोम बस्ती मिली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थापित हुआ। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो जीजाबाई जी से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा।
किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो नसरुद्दीन महमूद को पागल कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी रजिया ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही उत्तर हो जाएगा। किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो महापद्मनंद को कहा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासन में राजस्थान आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदिन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, यहाँ पर सही उत्तर है। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो विष्ट का मतलब था निःशुल्क श्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की थी? तो सैंड्रो कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो बाबर ने प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर ने नई दिल्ली का रूपांकन किया। रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन एक शक शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो सतवाहन वंश के शासकों ने चलवाए थे। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई? तो सतवाहनों के समय में प्रारंभ हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोट से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो फार्स केसरी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। होयसल स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो हेल्बिड और बेलूर में पाए जाते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी यहां सही उत्तर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो अगर आप इसी प्रकार पर डे देखना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।